चलिए लेसन 23 ह्यूमन रिसोर्स आवर सेकंड वीडियो एंड आवर टॉपिक फैक्टर इफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन जो है कहीं कम कहीं ज़्यादा है, क्या रीजन है ना, कि कहीं हम अधिक देखते हैं पॉपुलेशन, कहीं कम देखते हैं। तो देखिए इसमें बता रहा है कि ऐसे अनेक प्रकार के फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर। एक पहला फैक्टर दे रहा है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर मीन्स क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर है, कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है ना। तो बताया है कि नो सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बट ऑल फैक्टर्स कंबाइंडली इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा कोई भी सिंगल फैक्टर जिम्मेदार नहीं है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन ये सारे फैक्टर्स को कंबाइंड करने पर है ना, तो पता चला कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सब प्रभावित करने वाला है। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स में क्या क्या आएगा आपका? तो टोपोग्राफी आएगा, क्लाइमेट आएगा, सॉइल आएगा, वाटर आएगा, मिनरल्स आएगा, जिसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स, है ना। इसका मतलब क्या? जहाँ फर्टाइल सॉइल है वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है, जहाँ सुटेबल क्लाइमेट्स हो मनुष्य के रहने के लिए वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है ना। जहाँ वाटर पर्याप्त मिलता है वहाँ पॉपुलेशन अधिक है। आप लोग देखे होंगे सबसे क्षेत्रफल में हमारा इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, बट पॉपुलेशन में नहीं है ना। राजस्थान जो क्षेत्र में बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन में उसका स्थान नहीं है, यूपी का स्थान है पहला, लेकिन बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है राजस्थान नहीं है। उसका रीजन वही है, मरुस्थल एरिया है, वाटर की कमी है ना। दूसरा दे रहा है टोपोग्राफी या रिलीफ। दूसरा फैक्टर इफेक्टिंग बता रहा है कि टोपोग्राफी या कह सकते हैं उसको रिलीफ। ये क्या है? दूसरा फैक्टर्स इफेक्टिंग। देखिए तो इसमें बता रहा है कि इट अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वेरी मच एज पीपुल प्रिपेयर टू लिव ऑन प्लेन्स। ये बता रहा है कि ये प्रभावित करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, बहुत अधिक लोगों को प्लेन में रहने के लिए प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया क्या है? फ्लैट और लेवल लैंड है ना, और सुटेबल है। जब फ्लैट है और लेवल लैंड है तो सुटेबल है किस लिए? खेती करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सड़क वगैरह भी हम आसानी से बना सकते हैं जब फ्लैट लैंड है तो, सेटलमेंट रहने के लिए या दूसरे अदर कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए सुटेबल है फ्लैट लैंड, है ना। और माउंटेन्स बता रहा है, माउंटेन्स ऑलवेज हैंडल द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यू टू देयर अनइवन टोपोग्राफी आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। बता रहा है कि माउंटेन्स हमेशा जो बता रहा है कि आर्थिक विकास में कम हो रहता है, उसका योगदान क्यों रहता है कम? क्योंकि यह टोपोग्राफी जो बता रहा है कि वहाँ कम आबादी है ना। पहाड़ी क्षेत्र में हम कृषि भी सही ढंग से नहीं कर सकते हैं बड़े पैमाने पर, है ना, फ्लैट नहीं है। और भी दूसरा मोस्ट पॉपुलेट बता रहा है कि जैसे कि चीन है, जापान है, आप लोग नाम सुने होंगे। चीन जो है दुनिया का नंबर 1 आता है जनसंख्या में, है ना। इसके बाद दूसरा स्थान हमारा देश का ही है ना। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है, बट जनसंख्या में दूसरा स्थान है। तो जैसे चीन है, जापान है, इंडिया, बांग्लादेश, यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, जो ये आबादी वाले देश हैं, आप देखिएगा ये सारे लोकेटेड है कहाँ? प्लेन्स में। ये सब है ना अधिक आबादी वाले देश है, तो ये सब अधिकतर कहाँ लोकेटेड है? प्लेन्स में। जैसे कि आपने गंगा प्लेन्स देखा होगा, ये दुनिया का सबसे अधिक घनत्व आबादी वाला है, सबसे अधिक आबादी वाला है गंगा प्लेन्स। क्यों? जबकि हिमालय माउंटेन जो है कम आबादी वाला है। अब आप तो समझ सकते हैं आप क्यों है अधिक आबादी और हिमालय माउंटेन में क्यों है? क्योंकि गंगा प्लेन्स जो ऐसे भी है फर्टाइल सॉइल मिलेगा, और क्या है? लैंड क्या है? फ्लैट है और लेवल लैंड है, सारा चीज़ सुटेबल है एग्रीकल्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए या अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने के लिए। और तीसरा इफेक्टिव प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को क्लाइमेट, जिसको हम कह सकते हैं
जलवायु। तो क्लाइमेट जो है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स है विच अफेक्ट्स या प्रभावित करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। कैसे? देखिए, जिस जगह पर जिस क्षेत्र में टेम्परेचर जो तापमान है ना, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है। जैसे कि चीन है, जापान है, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, है ना, ये सब कैसा क्लाइमेट है? टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट क्लाइमेट समझ रहे हैं? शीतोष्ण जलवायु इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। टेम्परेट जलवायु है, मतलब कहने का कि ना अधिक से अधिक ना हॉट है, ना अधिक से अधिक माने ठंडा है ना। और टेम्परेट रीजन आप लोग ग्लोब पर देखे होंगे, है ना, जो इक्वेटर के नज़दीक है वो वाला भाग। लेकिन डिजर्ट्स एरिया जैसे सहारा, अटकामा, थार डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, ये सब में कम आबादी है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक वो ठंडा है ना, अत्यधिक ठंडा है। पोल पर, पोल आप समझ रहे हैं, ये है ना, ये पोल हो गया इसका। पोल पर आप देखे होंगे, इसको फ्रिगेट जोन कहते हैं, है ना। फ्रिगेट जोन क्या सालों भर बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश वहाँ पर नहीं पड़ती है। अब कारण आता है कि सूर्य की प्रकाश क्यों नहीं पड़ती है। कोई पूछ दिया सवाल कि पृथ्वी पर उस जगहों पर सूर्य की प्रकाश क्यों नहीं पड़ती है? हाँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री आप समझ सकते हैं, है ना। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ये 60 हो गया। अब 23.5 सोच लीजिए कितना होगा, और झुकी हुई है ना, और झुकी हुई होगा ना, 60 से कम है, 60 के आधा तो हो गया आपका 30, इससे भी कम 38 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए उधर सूर्य का प्रकाश जो है नहीं जाता है। दूसरा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो 4 पॉइंट सॉइल, मिट्टी। तो मिट्टी तो है, सारा चीज़ तो मिट्टी से ही हम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि फूड जो है हमारा मौलिक जरूरतों में से एक है। तो सुने होंगे फूड, एक भाषा में सुने होंगे, रोटी कपड़ा और मकान, है ना जी। रोटी कपड़ा और मकान क्या? फूड। कपड़ा का मतलब क्या है? वस्त्र चाहिए, है ना, और आवास चाहिए। मनुष्य का ये जरूरत है, 3 चीज़। तो 3 चीज़ में तो सबसे महत्वपूर्ण फूड मान सकते हैं। उसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। कपड़ा के बिना तो हम जीवित रहते हैं, है ना जी। मकान के बिना भी जीवित रह जाएंगे, लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते, है ना। तो फूड क्या है? हमारा बेसिक नीड्स है पॉपुलेशन का। और फर्टाइल सॉइल जो है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो प्रचुर मात्रा में भोजन प्रदान करती है ना जी। प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ फूड। सो इसलिए जहाँ क्षेत्र में अधिक फर्टाइल सॉइल है वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है। और फर्टाइल प्लेन्स में जैसे आपका आ जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, है ना। वांग हो चाइना में है ये प्लेन्स, वांग हो, है ना। सब चाइना वैसे ही नाम है, आम वांग होता है, वांग हो चाइना, इसलिए नाम दिया वांग हो चाइना। उसका भाषाओं में ऐसे ही बोलता है सब। नील है, नील रिवर नाम सुने हैं ना, इजिप्ट, ETC आर डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि ये सारी नदियाँ जो है ना फर्टाइल सॉइल को लाती हैं, डिपॉजिट करती हैं, जो फसल उगाने के लिए अच्छा माना जाता है। हाँ, चौथा पॉइंट हो गया। हाँ, आ जाइए, देखिए 5वां पॉइंट, वाटर सप्लाई, जल की आपूर्ति, है ना जी। तो वाटर भी जो है हमारा मौलिक ज़रूरतों में से एक है, नहीं जी। ह्यूमन बींग्स के लिए वाटर का उपयोग हम लोग पीने के लिए या घरेलू उद्देश्य के लिए, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पज में भी इसका यूज किया जाता है, और हमारा फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, है ना। वाटर का उपयोग इसलिए वह एरिया जहाँ पर फ्रेश और प्रचुर मात्रा में जल हो, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन वहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, अधिक आबादी वाला जगह है वो मिलेगा। तो दुनिया का जितना भी रिवर वैली घाटी है, वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है। और जहाँ डिजर्ट है वहाँ
स्पार्सली पॉपुलेटेड राजस्थान इसलिए है, वाटर सप्लाई की थोड़ी सी कमी है। हाँ, अब आते हैं 1.6 पॉइंट मिनरल्स, खनिज, है ना जी, ये भी है। मिनरल्स आर रिसोर्स, मिनरल्स क्या है, संसाधन है, डेट प्रोवाइड, ये हमें प्रदान करता है अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, औद्योगिक के विकास का अवसर प्रदान करता है। औद्योगिक की विकास होती है जहाँ मिनरल्स मिलता है। तो इस प्रकार बताया है कि एरिया विद मिनरल डिपोजिट आर मोर पॉपुलेटेड, कि जहाँ पर मिनरल्स अधिक मिलता है वहाँ अधिक आबादी है। जैसे कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप कॉन्टिनेंट्स का बता रहा है कि पश्चिमी और मध्य यूरोप घनी आबादी है। किस लिए? ड्यू टू द अवेबिलिटी, वहाँ प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है और भी दूसरे मिनरल्स मिलते हैं। जैसे कि आप बताएं कि ईस्टर्न यूएसए इज ऑल्सो डेंसली, ये भी जो है पूर्वी अमेरिका ये भी घनी आबादी वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मिनरल जो है अधिक मात्रा में मिलता है। क्या मिनरल्स है? क्योंकि औद्योगिक की विकास होती है ना, कच्चा पदार्थ लेने के लिए, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक लोग रहेंगे रोजगार के लिए। इंडस्ट्रियल बेल्ट जहाँ है ना, तो वहाँ पर जो है घनी आबादी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कानपुर घनी आबादी वाला शहर है कानपुर, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। मुंबई देख सकते हैं, है ना। एक है लास्ट पॉइंट है इफेक्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्टेज बता रहा है आर्थिक प्रगति का स्टेज। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ एन एरिया, एक क्षेत्र का आर्थिक प्रगति का कारण क्या है? तो इट्स पॉपुलेशन सपोर्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज, इसके आबादी को सपोर्ट करता है, क्षमताओं को बढ़ाता है। कि अगर दैट एरिया हैज लो प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम, वो क्षेत्र जहाँ भोजन का उत्पादन कम होता हो, तो देन दीज आइटम्स, ये आइटम्स को कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। जहाँ कम होता हो तो वहाँ क्या करते हैं, ये सारे आइटम्स को दूसरे देशों से खरीदा जाता है, आयात किया जाता है ना जी। जहाँ कम होता हो क्या दूसरे देश से खरीदा जाता है और उसके बदले में बहुत हम अपना माल तैयार करके इंडस्ट्री से बेचते हैं, है ना। जैसे कि ब्रिटेन है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ऐसे देशों का उदाहरण है कि वहाँ फूड आइटम्स बहुत कम मिलते हैं। तो फूड आइटम्स जो है दूसरे देश से खरीदता है और वो फूड आइटम्स का वस्तु बनाकर बिस्किट बनाए या कोई भी अदर प्रोडक्ट खाने का बना के वो फिर दूसरे देश को निर्यात करता है ना। तो ये जो हमारा था फैक्टर इफेक्टिंग था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी ऑफ रिलीफ, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर सप्लाई, मिनरल्स और इसके बाद स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर।